जी हाफिज साहब बताएं कितने पैसे हैं? अच्छा अभी देख लेते हैं। और इस तरह चारपाई बनाते हैं कि आंखों वाला जो है ना अक्सर वो गलतियाँ कर जाते हैं, उस तरह की नहीं बनाते। तो हमने क्योंकि एक एक चीज़ देखनी होती है कि इसमें कोई गलती रह ना जाए, कि आंखों वाला देख के कहे कि ये गलत है, उसमें सफाई लानी होती है। तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक का भी काम किया, ये आपने देखा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत। और अगर तो हाफिज साहब को इतराज नहीं है तो हम उनके सामने ये पैसे दे देते हैं कैमरे के सामने। जी हाफिज साहब, जी दे कोई इतराज सकते। तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, हम मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अभी पैसे निकाल के आपके सामने दूंगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुलट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने सुना होगा कि किसी शख्स के पास कोई नेमत कम हो तो अल्लाह ताला ने उसको कई नेमतों से नवाजा होता है। इसी तरह का एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद है जो हाफिज कुरान भी है। इन्होंने 4 साल 7 दिन में हिफ्ज किया है। इसके अलावा MA इस्लामियात हैं। इसके अलावा 8 साल प्रोफेसरी की जॉब भी कर चुके हैं और इसके अलावा ये एक बहुत अच्छे मैकेनिक भी हैं। कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो ये उसको खोल के ना कि सिर्फ फॉल्ट ढूंढते हैं बल्कि उसको रिपेयर भी कर लेते हैं। ये पैदाइशी नबीना है और इन्होंने ये चीज़ें किस तरह से सीखी, किस तरह से हिफज किया, क्योंकि हिफज करने के लिए तो आपको पढ़ना ज़रूरी है और काम सीखने के लिए, मैकेनिकी सीखने के लिए किसी चीज़ को खोलना ज़रूरी है। इनको तो ये तक नहीं पता कि ये लाइट है, क्योंकि इन्होंने कभी लाइट देखी नहीं है, ये बचपन से नबीना है। तो इनको किसने बताया ये लाइट है, किस तरह से सीखा, किस इंस्टीट्यूट से सीखा, तो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने हिफज किस तरह से किया? हिफ्ज़ जो करने का तरीका था वो एक साथी साथ बैठा होता था, उससे एक हरफ पूछा वो याद कर लिया, फिर दूसरा पूछा वो याद किया, दोनों इकट्ठे किए, तीसरा पूछा वो याद किया, तीनों इकट्ठे किए। इस तरह हमारा सबक होता था। तो इस तरह ये 4 साल 7 दिन सुन सुन के आपने याद? जी सुन सुन के याद किया। और फिर आप मेरे ख्याल से टेप पे भी सुनते होंगे। हाँ जी, वो जो मंज़िल की दोहराई करनी होती है, मंज़िल को याद करना हो तो साथ साथ टेप लगा लेते हैं, उसके साथ पढ़ते रहते हैं, जो गलती हो वो दुरुस्त हो जाती है। अच्छा हाफिज साहब, ये तो हो गया कि आपने सुन के सीख लिया और सुन के आप बोलना भी सीखे सारा कुछ, क्योंकि आप पैदाइशी नबीना है तो आपने जाहिर बात है सुन के बोलना सीखा। तो आपको ये तो नहीं पता होगा कि चिड़िया का तो पता होगा चिड़िया क्या है, पर ये नहीं पता होगा चिड़िया दिखती कैसी है। हाँ सही है। ऐसा ही है। तो आप किस तरह से चीजों को रिपेयर कर लेते हैं जबकि आपको नहीं पता ये लाइट है, ये इस्त्री है, आपने इनके बारे में सुना है, तो इनको रिपेयर करना कहाँ से सीखा? बस एक तो ये है कि कुरान मजीद वो अल्लाह तबारक ताला का अल्लाह के हबीब का ज़िंदा और ताबिंदा मौजज़ा है, जो इसको अपने सीने में महफूज कर लेता है, उसका ज़हन भी जो है खुल जाता है, सीना भी खुल जाता है। तो वो ये होता है कि इंसान अपनी अकल के साथ ये देखता है कि ये जैसे ये लाइट है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, ये तजर्बा करने की बात है कि इसको मैं देखूंगा ये कहाँ से खुलती है, जो पेच हैं वो खोलेंगे, तजर्बा करेंगे कैसे कोई चीज़ कहाँ लगी हुई है। वो एक मरतबा नहीं होता, कई मरतबा तजर्बे करने से आदमी को ज़हन नशीन चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि मेरा बड़ा भाई था वो मैकेनिक था, तो उसकी चीज़ें पड़ी होती थी, मैं तजर्बे करता रहता था। अब उससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। अच्छा मुझे ये बताएं कि रात को आपकी एक लाइट खराब हो गई, बच्चे ने बताया गिर गई है और खराब हो गई, तो आपने किस तरह से फॉल्ट ढूंढा उसका? वो मैंने उसको खोला, तो खोलने के बाद देखा तो उसकी बैटरी की तार उतरी हुई थी। ठीक है। वो बैटरी की तार मैंने लगाई, मैंने बच्चे से पूछा हाँ जी लाइट जली? उसने कहा जल गई। अब वो फॉल्ट दूर हो गया। करके दिखाएं ना मुझे किस तरह से आपने किया था। आप देख रहे हैं कि हाफिज साहब किस तरह से पेचों को ढूंढ के, उनका सुराख ढूंढ के और उसके अंदर पेचकस को फिक्स करके उसको खोल रहे हैं। तो ये आंखों वाले बंदे के लिए भी मुश्किल काम है जो वो बगैर आंखों के कर रहे हैं। तो वही बात है कि जिसको अल्लाह ताला ने एक सलाहियत से महरूम रखा होता है उसको कई सलाहियत दी होती हैं, कई नेमतें अता की होती हैं।
जी, अब ये उसको खोलने लगे हैं। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा था कि इस जगह पे पेचकस जाएगा। मुझे वो एक सीधी-सी जगह लग रही थी, पर उस जगह पे हाफ़िज़ साहब ने पेचकस घुसाया तो वो बिल्कुल वहीं से खुलना है। तो वो उसको अब उसके जो लॉक्स हैं, उसको खोल रहे हैं। जी, लाइट खुल चुकी है, आप देख लें। और ये आपने कौन-सा वाली तार उतरी रात को पाई थी? ये जो तार लगी अच्छा, हुई ये तार उतरी हुई थी जी। तार उतरी हुई थी। तो आपने फिर उसको लगा दिया। हाँ जी। हाँ, वो नज़र आ रहा है कि वो बाद में लगाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हाफ़िज़ साहब ने जिस तरह से खोला है और अभी बैटरी को वापस फिक्स करेंगे। अच्छा हाफ़िज़ साहब, वो तार जो उतरी है वो कौन से रंग की है? ये मुश्किल सवाल है। हाँ, ये मुश्किल सवाल है क्योंकि हम रंग नहीं देख। ये तार उतरी थी इसलिए खराब थी और तार आपने जब लगाई तो चल पड़ी। हाँ जी। अगर इसके अंदर कोई और फॉल्ट होता तो आपको वो भी पता चल जाता। हाँ जी, वो भी पता चल जाना था। चलें। अच्छा, मुझे हाफ़िज़ साहब ये बताएं कि जो लोगों के पास आंखें नहीं हैं, मैंने अमूमन उनको मांगते देखा है, लेकिन आपने सारी ज़िंदगी जो है मेहनत की है। कितने साल उम्र है आपकी? 48 साल उम्र है। तो 48 साल से आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके ही अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज जो सड़कों के ऊपर मांगते हैं? जब हम हिफ्ज़ करते थे तो उस वक़्त सुनने में आता था कि ये इनको नज़र तो आता नहीं, इन्होंने करना क्या है। तो मैंने अल्लाह तबारक तआला से ये मांगा था कि अल्लाह इस ज़िंदगी देनी तो इज़्ज़त की ज़िंदगी दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने सलाहियतें अता फ़रमाई। तो मेरे ज़हन में आया कि मुझे शौक़ था एक बचपन से ही कि चार पहिए कैसे बुनी जाती हैं। तो वो मैं किताबें उस वक़्त पढ़ रहा था, दरस निज़ामी कर रहा था क्योंकि एम ए इस्लामियात तो उसके बाद किया। अब उसके दरमियान छुट्टियाँ हुई तो घर वाले कहने लगे कि चार पहिए बनाने वाली हैं वो बनाओ, कोई बनाने वाला ढूँढ के लाओ। तो मैंने कहा मैं ख़ुद बनाऊँगा। वो पहले मैंने वैसे ही तजर्बा किया, एक तरह बना ली, दूसरी फिर उसमें गो के गलतियाँ थी, तीसरी चारपाई पे सफाई आ गई। अब एक दोस्त था, चार पहियों की दुकान थी, वो कहता जी मेरे पास आपने चार पहिए बुननी है। इस तरह मैं वो एक शोबे की तरफ आ गया कि मज़दूरी करके खाना है। कितने साल चरपाइयाँ बुनी? करीबन 6 साल तक तो मैंने वो दुकान पे काम किया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर लेते हैं। और इस तरह चारपाई बनाते हैं कि आँखों वाला जो है ना अक्सर वो गलतियाँ कर जाते हैं, उस तरह की नहीं बनाते। तो हमने क्योंकि एक-एक चीज़ देखनी होती है कि इसमें कोई गलती रह ना जाए, कि आँखों वाला देख के कहे कि ये गलत है, उसमें सफाई लानी होती है। तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक का भी काम किया, ये आपने देखा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत, जो मांगने वाले हैं उसको उसके लिए मेरा यही पैगाम है कि वो कोई ना कोई हुनर सीख लें कि किसी के सामने हाथ फैलाने वाला ना हो, हाथ देने वाला हो, लेने वाला ना हो। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम है कि हाथ देने वाला हो, लेने वाला ना हो। और एक जुमला हाफ़िज़ साहब ने भी बोला और बहुत बड़ा जुमला था कि गलती तो आँखों वाले करते हैं। जो नबीना है वो तो गलती नहीं कर सकते, तो आँखों वाले ही गलती करते हैं। और अल्लाह ताला ने इनको ऐसी सलाहियत से नवाजा है। इनकी छठी हिस्स जो है, जिसको आप छठी हिस्स बोलते हैं, बहुत तेज़ है। अच्छा हाफ़िज़ साहब, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुलाज़मत मिली, सरकारी मुलाजिम हूँ, उसमें कमी पेशी तो होती रहती है, लेकिन मेरी दरख्वास्त जो है हुक्मरानों से कि जो ब्लाइंड हैं या किसी किस्म के माजूर हैं, उनके लिए खुदारा ये ज़रूर करें कि ये ऐलान की हद तक ना हो, नोटिफिकेशन जारी करने की हद तक ना हो। ये जैसे हाउसिंग स्कीम है या सस्ते मकान जो भी हैं, हमारे सुनने में तो आता है, लेकिन हमारे किसी दोस्त को मिला नहीं कि कोई माजूर है किसी किस्म का, वो ये कहे कि हाँ जी हुकूमत ने हमें ये मकान दे दिया, ये रहने की जगह दे दी। ऐसा कोई नहीं। हालांकि हमारे महकमे के अंदर भी काफ़ी सरकारी क्वार्टर हैं, उनमें से भी आज तक हमें कोई क्वार्टर नहीं मिल सका। अब ये जो हाउसिंग स्कीम है, यहाँ जिस बैंक के अंदर जाते हैं वो कहते हैं लो जी आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, आप ये मकान नहीं ले सकते। अक्सर तो जो बैंकों वाले वो कहते हैं ब्लाइंड को हमने कर्जा ही नहीं देना, क्यों इनकी ज़रूरियात नहीं है या इनके बीवी बच्चे नहीं हैं या
ये इस मुआशरे का हिस्सा नहीं है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हाफिज साहब की जितनी जो उन्होंने बातें बताई हैं कि ब्लाइंड को कर्जा नहीं देते बैंक वाले, तो ये तो बहुत ज़्यादती वाली बात है कि क्या ये पाकिस्तानी नहीं है, क्या ये पाकिस्तान में नहीं रहते। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और ब्लाइंड्स को भी कर्जे मिलने चाहिए, ब्लाइंड्स को भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। जो मकान बन रहे हैं मजदूर कोटे के अंदर, वो ब्लाइंड्स को मिलने चाहिए, ना कि वो कागज़ों में होने चाहिए। तो हाफिज साहब मुझे ये बताएं कि आप, मैंने सुना है कि सड़क पे जा रहे हो तो बता देते हैं इधर उल्टे हाथ पे गली है, इधर सीधे हाथ पे गली है, वो किस तरह से? वो एक अंदाज़ा होता है कि ज़हन नशीन होती है हर एक जगह। वैसे भी जब वो कोई खाली जगह आ जाए तो वो कानों के सहारे के ज़रिए हम बता सकते हैं कि यहाँ खाली जगह है, यहाँ कोई चीज़ है, कोई दाएं बाएं खड़ी हुई चीज़ है, कोई गाड़ी खड़ी है या कोई दीवार है। वो टटोलने से तो पता चल ही जाता है, लेकिन कानों के सहारे से पता चल जाता है कि वो जब कान बंद होते हैं ना तो हमारी आँखों के अंदर आँखों के अंदर आगे अंधेरा होता है। अगर कान खुले हुए हों तो आँखों के सामने रोशनी का तसव्वुर होता है, गो कि रोशनी नहीं होती, लेकिन रोशनी का तसव्वुर होता है कि हाँ जी, ये दाएं तरफ जो है ना ये खाली जगह है, यहाँ कोई दीवार है या कोई चीज़ खड़ी होगी। अच्छा हाफिज साहब, आजकल हालात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो अल्लाह तबारक ताला का एहसान है, लेकिन परेशानी तो हर एक के साथ है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके साथ परेशानी ना हो, लेकिन थोड़े से तंगी के हालात ज़रूर हैं कि किराए के मामलात हैं, दूसरे जो मामलात होते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई कि गरीब की पहुंच से रिस्क बाहर होता जा रहा है। अच्छा, आपने कहीं किसी कर्जा भी लिया हुआ कोई? हाँ जी, ज़ाहिर है, जैसे अब जो पीछे मकान हमने छोड़ा वो इस वजह से भी कि उनको ये इत्मीनान नहीं रहा कि ये इतना इन्होंने कर्जा चढ़ा दिया, अब ये वापस भी कर सकेंगे कि नहीं। वो कहने लगे कि मकान फारिग कर दो, इसलिए वो कर्जा काफ़ी है, हम 50,000 के करीब तो वो कर्जा है। इसके अलावा भी छोटे मोटे काफ़ी कर्जे हैं। तो उतारने के लिए किसी दोस्त से भी कोई पैसा मांगे तो वो, उनको पता है कि ये नबीना है, इसने वापस तो करना नहीं, वो कतराते हैं, लो जी हमारे पास तो है नहीं, हालात ऐसे नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बैंक वाले भी कर्जा नहीं देते। अब जब गवर्नमेंट कर्जा नहीं देगी तो प्राइवेट जो इंसान है वो भी नहीं देगा, तो ये मजबूरन फिर ये अल्फाज कहने पड़ते हैं कि वो मांगेंगे नहीं तो क्या करेंगे, भिखारी नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर ये कर्जे अपने ना उतार पाएँ और गवर्नमेंट जो है इनको सपोर्ट ना करे तो फिर ये मांगने भी मजबूर होंगे, मांगेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। बड़ा प्यारा मैसेज है और गवर्नमेंट के मुंह के ऊपर एक चपेड़ है कि इस तरह के लोगों के साथ इस तरह हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इस तरह के लोगों को। और ये मेहनत कश लोग हैं, ये मांग नहीं रहे, ये अपने घर में बैठे हैं और किसी के आगे हाथ फैला नहीं रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की हेल्प हमें भी करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए। हमारा भी फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने हमसाए का ख्याल रखें, ब्लाइंड्स का ख्याल रखें, यतीमों का ख्याल रखें, मस्कीनों का ख्याल रखें और मज़दूरों का ख्याल रखें। तो मज़दूरों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। हम कुर्बानी में तो 10 लाख का वच्छा कर लेते हैं, 4 लाख का बकरा कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों का ख्याल नहीं करते। इन लोगों का भी ख्याल हमने ही करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, पीछे गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 35% बोनस दे रहे हैं, तो क्या वो बोनस आपको मिला अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं मिला। करीबन 4 माह हो गए, नोटिफिकेशन सुना था जारी हुआ, लेकिन आज तक नहीं मिला। लो जी, वो कुछ महकमों वाले हैं, वो कहते हैं जी हमने 35% नहीं लगाना, लेकिन अब सुनने में आया है कि दोबारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन मिला नहीं अभी तक। कितना बोनस है वो? वो करीबन अगर 3 माह का भी लगाएं तो वो 18,000 के करीब बन जाता है। चलें, ये पैसे तो मैं आपको अभी दे के जाऊंगा अपनी जेब से। और मैं सारे यूट्यूबर से भी ये अपील करूंगा कि आप वीडियो तो कर लेते हैं इस तरह के लोगों की और उससे अपने पैसे भी बना लेते हैं। आपकी वीडियो 2 लाख पे जाती है तो आप अच्छे भले पैसे बनाते हैं, लेकिन आप इन लोगों के यहाँ पे आते हैं और फ्री में इनसे वीडियो करके जाते हैं। इनको सपोर्ट करें और इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। कम से कम राशन तो डाल दें, कम से कम 5,000 7,000 का राशन आ जाता है, तो इनके घरों में राशन डाल दें। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगियों में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इनका चिराग ज़रूर जल जाएगा, आपका चिराग नहीं बुझेगा। अल्लाह ताला आपका चिराग और ज़्यादा अच्छे तरीके से जलाएगा। और देने से बढ़ता है, ना कि आपके खर्च करने से
अच्छी राह में, अल्लाह की राह में खर्च करने से अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो हम इनको ये पैसे आपके सामने ही दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिखा रहे हैं या दिखलावा कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि लोग भी इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और अगर तो हाफिज साहब को इतराज़ नहीं है तो हम उनके सामने ये पैसे दे देते हैं कैमरे के सामने। जी हाफिज साहब। जी दे इतराज़ तो सकते। नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अभी पैसे निकाल के आपके सामने दूंगा। जी हाफिज साहब बताएं कितने पैसे हैं? अच्छा, अभी देख लेते हैं। ये जी 5-5 हज़ार वाले नोट 4 हैं। जी हाफिज साहब को पता चल चुका है जी, ये 5-5 हज़ार वाले 4 नोट हैं। तो अल्लाह ताला ने वही बात है कि जिसको एक नेमत से महरूम रखा होता है उसको कई नेमतों से नवाजा होता है। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आखिर में प्रोग्राम के कि जहाँ पे ब्लाइंड देखें तो उसको हेल्प ज़रूर करें। वो हेल्प इस तरह भी हो सकती है, आप उनको सड़क क्रॉस करा दें या उनसे पूछ लें कि इस जगह पे जा रहे हैं, उनको ड्रॉप कर दें या उनके हालात पूछ लें, उनका पूछ लें कि भाई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो यही काफ़ी है उनके लिए। और उनका दिल भी बड़ा हो जाएगा और अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो जाएगा। तो अपने होस्ट उस्मान बुलट को इजाज़त दीजिए और आप भी कोशिश कीजिएगा कि हाफिज साहब की थोड़ी सी हेल्प हो सके। अस्सलाम वालेकुम।